हालेलुया। क्या आप लोग सब वचन सुनने के लिए तैयार हो इस समय? याद है आप लोगों को हम लोग किस विषय के ऊपर यहां तक आए हैं? अभी तक क्या विषय चल रहा था हमारा? याबेस की दुआ, जो मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी याबेस ने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं और आप भी चाहते हैं कि हम उस अनुभव को लेकर चले। हालेलुया। याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना को स्वीकार किया है। निकालेंगे हम उसी अध्याय को जहां तक हम पहुंचे। मैं पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10। आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कि याबेस ने परमेश्वर से जो बातें मांगी, अब तक क्या क्या सीखा? किसी को याद है तो एक एक पॉइंट मुझे बताओ। हाँ, एक तो सचमुच की आशीष मांगी, दायरे को बढ़ाने के बारे में कहा, और जो पहला वाला बिंदु था वो क्या बिंदु था? कि परमेश्वर ने याबेस की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। तो ये 4-5 बिंदुओं पर अब तक हमने बात की। आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ये है कि याबेस ने परमेश्वर से कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हालेलुया, बोलो तेरा हाथ मेरे साथ रहता। इस विषय के ऊपर हम लोग थोड़ा लंबे समय तक बात करेंगे शायद, क्योंकि मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल इस विषय की गहराई को मेरे और आपके सामने बहुत बार लेकर आया, लेकिन हमने कभी इसके मर्म को जानकर नहीं लिया। लिखा है कि याबेस ने परमेश्वर से यह मांगा कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे। याबेस की एक इच्छा को हम यहां पर देख रहे हैं कि याबेस परमेश्वर के साथ रहना चाहता है। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में 17वें अध्याय में, एक मिनट, हाँ 5वें अध्याय उसके 24वें आयत को पढ़ना कोई। उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 आयत। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ हनोक चलता रहा। यहां पर परमेश्वर की एक इच्छा को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको इतना पसंद किया है। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर उसके निर्गमन की पुस्तक, क्या ये हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा शायद ये, हाँ, मीका की पुस्तक निकालना। मीका 6 अध्याय का 8 वचन। मीका 6 अध्याय 8 वचन। और हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। आमीन। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। हाँ। कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। लिखा है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। आज की सुबह में
मेरे और आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, जिस बात को परमेश्वर ने पहले ही बता चुका है, लेकिन वो हमारे जहन में नहीं है, ना हमारे समझ में है, ना हमारी जानकारी के अंदर है, क्योंकि हमने कभी इस बात को जानने के लिए प्रयास किया ही नहीं। वचन बताता है परमेश्वर चाहता है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसको छोड़ और क्या चाहता भी अलग। लिखा है कि यहोवा तुझसे इसे छोड़ के और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। न्याय भी हो, कृपा भी हो, लेकिन साथ साथ में एक बात है कि तू परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कैसे चले? ये सारी बातें हो, न्याय भी तुझ में हो, कृपा भी तुझ में हो, नम्रता भी तुझ में हो, लेकिन वो कैसे हो? अपने आप के अंदर ना हो कि मैं नम्र हूं, मैं न्यायी हूं, मैं कृपा करता हूं, लेकिन लिखा है ये सारी बातें परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए होनी चाहिए। बहुतेरे इस संसार के अंदर नम्र है, दयालु है, न्याय भी करते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वे परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के साथ में नहीं हो। क्या इस बात को आप लोग जानते हो या मानते हो? नहीं, है ना? बहुत से अपने आप को एक अलग तरह का धर्मी व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन बाइबल हमें धर्मी नहीं, धार्मिक होने के बारे में बताती है, और वो भी वो धार्मिक नहीं जो केवल आपके नारों में हो। धार्मिकता वो जो आपके क्रिया में हो। हालेलुया। धार्मिकता वो जो आपके शब्दों में, क्रियाओं में हो, यह आपके नारों में नहीं, दिखावे में नहीं हो। मतलब धार्मिकता इसमें नहीं होती कि आपने एक क्या वचन वाला टी शर्ट पहन लिया, या कोई क्रूस वाला टोपी पहन लिया, या कुछ ऐसे चीज को अपने ऊपर टांग कर आप लोगों को बता रहे हो कि मैं धार्मिक हूं। धार्मिकता उससे नहीं देखी जाएगी। हाँ, उससे धार्मिकता नहीं नापी जाएगी। धार्मिकता आपके शब्दों, व्यवहार और आपके क्रियाओं में है। लिखा है कि परमेश्वर तुझसे चाहता ही क्या है। यहां पर याबेस की एक इच्छा को हम देखते हैं कि याबेस चाहता है कि परमेश्वर का हाथ हमेशा मेरे साथ रहे, मतलब मैं हमेशा परमेश्वर के साथ साथ में रहूं। मेरा परमेश्वर के साथ में कितना है। चलते चलते इस संसार के अंदर हमारे रास्ते बदल गए हैं। लगता रहा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन कब रास्ता बदल गया पता ही नहीं चला। कब हमारे शब्द बदल गए, कब हमारे विचार बदल गए, कब हमारा मन बदल गया, और हमने अपने आप को कहीं और ही देख लिया। पर बाइबल का वचन बताता है परमेश्वर की इच्छा है ये कि हम उसके साथ साथ रहे। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और हनोक को मृत्यु देखनी ना पड़ी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ था, तो हनोक को मृत्यु भी देखना ना पड़ा, वो जीवित ही परमेश्वर के साथ में उठा लिया गया। क्या ही भली बात है ये। तो परमेश्वर के साथ में रहने का अलग ही एक मतलब है। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ साथ रहने का अलग ही मतलब है। अब परमेश्वर के हाथ की अगर बात आए, तो परमेश्वर के हाथ को साथ में रखने का कोई अलग ही अर्थ है। इस बात को हम बाइबल के एक एक चीजों में देख सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में रहने का क्या मतलब है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में वो सामर्थ है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसीलिए जैसे याबेस ने परमेश्वर से चाहा कि प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे, तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे, तेरे हाथ मेरी अगुवाई करे, क्योंकि जहां जहां परमेश्वर का हाथ आपके सर पर रहेगा, जहां जहां परमेश्वर का साथ आपके साथ में रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में रहेगी। और परमेश्वर की सामर्थ को हम अलग अलग तरीकों में इस बाइबल में देख सकते हैं। अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ में है, तो क्या अनुभव आपके जीवन में लेकर चल सकते हो आप? जिस अनुभव को याबेस अपने जीवन में लेकर चलना चाहता था। याबेस केवल अपने दायरे को नहीं बढ़ाना चाहता। याबेस केवल सचमुच की आशीष नहीं मांगता।
उसको सचमुच की आशीष भी चाहिए, उसका दायरा भी बढ़ना है, लेकिन इस सब में परमेश्वर का हाथ उसके साथ रहना भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अपने जीवन के अंदर की यह वास्तविकता है, जब हमारा दायरा बढ़ जाता है तो क्या होता है, कहीं से घमंड भी आ जाता है, कहीं से अहंकार भी आ जाता है, कहीं से ऐसी ऐसी बातें आ जाती है जिस बात में परमेश्वर का हाथ ही गायब हो जाता है। तो जब दायरा बढ़ रहा होगा, जब सच्ची आशीष मिल रही होगी, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ यदि हमारे साथ में, क्यों याबेज ने यह चाहा कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहे और वो सामर्थ मेरे साथ में रहे, तो वो क्या सामर्थ है, वो सामर्थ हम कहां कहां देखने पाते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को देख पाते हैं। किस बात में परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं आप? मैंने इसीलिए पिछले हफ्ते भी, जब चर्च छूटने के बाद जो एक्स्ट्रा क्लास हमने यहां पर ली, उसके अंदर यह बताया, नो योर गॉड। पहले अपने परमेश्वर को जान कर लिया आप। जब तक आप अपने परमेश्वर को जानोगे नहीं, तब तक आप आपके जीवन की लड़ाई वैसे लड़ नहीं पाओगे जैसा आपको लड़ना चाहिए। एक राजा तब तक अपनी लड़ाई को जीत नहीं पाता जब तक वो अपनी सेना के बल और पूरी रणनीति को जान न ले, वो अपने खुद के पूरी ताकत को जान न ले, तब तक वो युद्ध में आगे बढ़ नहीं सकता। बस केवल सामने से युद्ध की ललकार हो गया, मैंने तलवार उठाकर भाग गया, तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर एक युद्ध मुझको लड़ना है, एक युद्ध में मुझको जीतना है, केवल लड़ना नहीं है, लेकिन उस युद्ध को लड़कर मुझे जीतना है, तो मुझे जानना होगा मेरे लड़ने की क्षमता को। अगर मेरी लड़ने की क्षमता ही मुझे साथ नहीं देगी तो फिर मतलब ही नहीं लड़ने का। मुझे सरेंडर करना पड़ेगा या कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए इससे पहले कि आप परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव लो, पहले परमेश्वर को जाने। जिस परमेश्वर को अपना सेनाओं का यहोवा मानते हो, पहले उस यहोवा के बारे में जान ले आप। हम उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। हालेलुया। निकालेंगे हम उत्पत्ति 17 उसका 1। सृष्टि को बनाने के बारे में मैं आगे बताता हूं, पहले 17 उसका 1 को पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और सिद्ध होता जा। यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने आह्वान किया। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर खुद से आपसे यह कह रहा है, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को, मैं आगे आपको बताऊंगा उस सामर्थ को हम कहां कहां देखने पाते हैं। परंतु सबसे पहले यह देखिए कि आपसे बात करने वाला कौन है। वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने धरती आसमान को बनाया, वो आपसे कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सर्वशक्तिमान का मतलब जिस शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं, आसपास में कोई शक्ति आती भी नहीं, वही एकमात्र शक्ति जिसकी बराबरी कायनात में कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम मेरे साथ चल। लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो? सिद्ध हो जा। बोलो, सिद्ध हो जा। तो आपकी सिद्धता इस पर निर्भर करती है कि आप किसके साथ में चल रहे हो। अगर अपने आप को परफेक्शन में लेकर आना है, अगर अपने आप को सिद्ध स्थान में लेकर आना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको इस बात को समझना होगा, क्या मैं परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं कि नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में मैं चल रहा हूं कि नहीं, इस बात को तो आप समझ लीजिएगा। जिस बात को हम अपने जीवन के हर रोजाना जीवन में बोलते भी हैं, जैसी संगति वैसे गुण। तो आप जिसकी संगति करोगे उसके गुण आप में आएंगे। यदि आप परमेश्वर के संग चलोगे, उसकी सामर्थ में होकर चलोगे, तब सामर्थ के काम भी आपके जीवन में दिखेंगे।
क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप लोग मेरे साथ में हो यहां पर कि समझने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको? ये बड़ी आसान बात बता रहा हूं आपको मैं कि आप यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में अगर चल रहे हो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वो सामर्थ वाली ताकत आप में भी कार्य करेगी, आप पर भी उसका प्रभाव आएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ में चल, तब तू क्या होगा? सिद्ध हो जाएगा। तो मेरे और आपके लिए सिद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि असिद्धता के हालात में मैं और आप स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इस सुबह के समय इस बात को तो मान लीजिएगा, हम लोगों को कहते हैं फला फला स्वर्गीय हो गया, कोई स्वर्गीय नहीं हुआ है। समझ रहे ना? अभी स्वर्ग में किसी का प्रवेश हुआ नहीं। हर कोई नाना प्रकार के गुनाहों में अपना जीवन जी रहा है और मृत्यु के बाद उसको कहा जाता है कि भाई स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी हो गया क्या? वो नहीं हो गया। और कहां का वासी हो गया वो बाद में मालूम पड़ता है, जब वो चार लोगों को दिखने लगता है। अरे मैंने उस कोने में उसको देख लिया, मैंने फला जगह पे उसको देख लिया, मतलब अभी वो कहीं का वासी हुआ नहीं, अभी वो यही का वासी है, उसके पैर अभी भी यहीं पर जमे हुए हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? वचन बताता है मेरे साथ चल तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जब हम सिद्ध होंगे तब ही जीवते परमेश्वर के, जलाली परमेश्वर के, सामर्थी परमेश्वर के, महिमा से भरे हुए परमेश्वर के सामने खड़े होने पाएंगे। हालेलुया। आज इस बात को अपने जहन में बनाकर रखना, मुझे सिद्ध होना है, और यदि मुझे सिद्ध होना है तो मुझे सर्वशक्तिमान के साथ साथ चलना होगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरे साथ चल तब तू सिद्ध होगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और एक वचन वहां पर लिखता है निर्गमन के 6 अध्याय के 3 वचन में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब का दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। आमीन। लिखा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब पर प्रकट होता था, लेकिन अभी तक नाम को प्रकट नहीं किए। यहां पर चलो ये विषय अलग है, लेकिन जो सोचने वाली बात है, परमेश्वर अपने बारे में गवाही देता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। और यदि आपको परमेश्वर की सर्वशक्तिमान होने के प्रमाण को जानना है तो आगे के विषय को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या कि सर्वशक्तिमान यदि परमेश्वर है तो उनकी सामर्थ को मैं कहां कहां देखने पाता हूं। अब जिन्होंने बपतिस्मा का अभ्यास किया है, जिन्होंने एक्स्ट्रा अभ्यास इस चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर लिया है, उनको थोड़ी बातें इसमें से बताई भी गई है कि परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में कुछ बयान दिया गया आपको। मैं फिर एक बार कलीसिया के आगे उन बातों को लेके आना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ को सबसे पहले तो हम किस बात में देखते हैं। आप लोग किस बात में परमेश्वर की ताकत को देख सकते हो? आपको देखना होगा कि जिस सृष्टि में मैं और आप रहते हैं, ये सृष्टि कैसे अद्भुत रीति से बनाई गई है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो मालूम होना चाहिए कि सृष्टि के अंदर जिन जिन चीजों को हम अपने अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड, क्या 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 वायुमंडल के अंदर कितनी ही सारी चीजें हैं, हर एक चीज उस जगह पर सटीक रीति से है, इसलिए सारी बातें सटीक रीति से काम भी कर रही है। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सूर्य भी अपनी जगह पर जो है, उसके बीच और पृथ्वी के बीच में एक ओजोन लेयर किसने फिट किया? किसी साइंटिस्ट ने लगाया क्या वो ओजोन लेयर? ओजोन लेयर मतलब जो सूर्य की रोशनी को हम तक फिल्टर करके पहुंचाती है। अगर वो ओजोन लेयर ना होता, यानी कि एक छतरीनुमा एक जगह है ऊपर आकाश और पृथ्वी के बीच में, एक छतरीनुमा जगह, सूर्य की रोशनी उसमें से फिल्टर होकर हमारे तक पहुंचती है। अगर सीधी आएगी तो हम में से कोई जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये एक ही चीज बता रहा हूं, और ऐसे कई चीजें हैं जो सटीक रीति से यदि काम ना करे तो हम में से कोई भी सेहतमंद जीवन नहीं जी पाएगा, या इस पृथ्वी पर जैसा जीवन हम जी रहे हैं हम नहीं जी पाएंगे। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह किसी मनुष्य का काम नहीं था कि घर बैठे उसने कुछ बना डाला। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकता है।
जिस आकाश को आज तक कोई साइंटिस्ट पूरी तरह से नाप न सका, जिस पृथ्वी को आज तक मनुष्य पूरी तरह से समझ न सका, इसको बनाने वाला परमेश्वर अपने आप को आपके आगे प्रकट करता है। हालेलुया। बाइबल करती है कि परमेश्वर ने यह पृथ्वी बनाई है। आप इस पृथ्वी को बनाने में परमेश्वर की सामर्थ्य को देख सकते हो। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, वो इतनी खूबसूरत है, वो इतनी विशाल है। 5:17 क्या कहता है? क्या ये सृष्टि बनाकर परमेश्वर का काम खत्म कर दिया क्या परमेश्वर ने? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आमीन। पुरानी बातें बीत गई हाँ, है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्यों? क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। आप यदि मसीहियत में अपने कदम को बढ़ाते हो, यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, आपके अंदर एक नई सृष्टि करने वाला परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो आपके जीवन को नया बना देता है। वो शक्तिमान है, उसकी सामर्थ का कोई जोड़ नहीं है। वो आपके मुरझाए हुए जीवन के अंदर हरियाली को लेकर आता है, लेकिन हरियाली लाने को वह पानी इस्तेमाल नहीं करता है। क्या इस्तेमाल करता है? आपके जीवन के अंदर के मुरझाए हुए जीवन को वो पानी से सींचता नहीं है जिससे हरियाली आ जाए आपके जीवन में, वो अपने लहू से उसको सींचता है। बोलो, लहू से सींचता है। वो आपके बंजर से जीवन के अंदर अपने लहू को छिड़क कर आपके जीवन में हरियाली लेकर आता है, लेकिन उस लहू को आपको ऑब्जर्व करना होगा। अगर वह जमीन पत्थर की होगी तो वो लहू काम नहीं करेगा। यदि वो लहू स्वीकार करने वाली होगी तो वो काम करेगा। अपने आप को ऐसी जमीन बनाए कि प्रभु का लहू मेरे अंदर आए और मैं एक नई सृष्टि बन जाऊं, क्योंकि वचन बताता है, सो यदि कोई मसीह में है, इस बात को अपने जहन में डाल दीजिएगा। यदि कोई मसीह में है, किसमें है? में है का मतलब है अंदर होना। यदि कोई कलीसिया में है, यदि कोई किसी में है बोले तो वो अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। बहुत तेरे हैं जो बाहर है, परंतु अंदर लेकर आए अपने आप को, तब नई सृष्टि होगी, तब परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हनोक ने भी अनुभव किया, जब वे परमेश्वर के साथ साथ चले तब उनके जीवन में कुछ काम अलग हुआ। रोजमर्रा के जीवन से हटकर उनकी गवाही थी। आपके जीवन की गवाही यदि रोजमर्रा के जीवन से हटकर होनी है तो आपको यीशु मसीह की सामर्थ को अपने अंदर लेना होगा। यदि आप यीशु मसीह में होंगे तो नई सृष्टि होगी, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर आपको नया बना देता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वचन बताता है उसकी और सामर्थ हम कहां देखते हैं? इब्रानियों 7 अध्याय का 25वां वचन निकालेंगे। परमेश्वर की सामर्थ को हम कहां और देख सकते हैं? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप हालेलुया बोल रहे हो मतलब आपने पहले पढ़े गए वचन को सुना है ठीक से, ठीक है ना? आपको ध्यान देना होगा। जो वचन पढ़ा जा रहा है ना, वो इसीलिए पढ़वाया जा रहा है क्योंकि वचन का हर अक्षर, हर शब्द आपके जहन में उतरे, तब आप में काम होगा। ये बड़े सामर्थी वचन है। वचन बताता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह का हाथ थाम कर परमेश्वर के करीब आते हैं। मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह अलग है और परमेश्वर अलग है। परमेश्वर अपनी महिमा में है। यीशु मसीह वो जो आपको वो एक मार्ग बनकर आया, आप जिस हाथ को थाम कर आप सामर्थी परमेश्वर के करीब आ सकते हो। वचन बताता है, तुम परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। उनके लिए विनती करने को 1, 2, 4 दिन के लिए नहीं जीवित था। वो सर्वदा का जीवित परमेश्वर है।
आज भी वह हमारे लिए विनती करता है, आज भी वह हमारा मध्यस्थी है। इस बात को हम जान ले, तब हमारे जीवन का भय दूर हो जाएगा, तब हमारे जीवन की चिंताएं खत्म हो जाएगी, तब हमें उद्धार का आनंद आएगा। जब आप परमेश्वर की सच्ची सामर्थ्य को जान लोगे कि वो सामर्थ्य है आपके उद्धार करने के लिए। उद्धार करने में उसका हाथ छोटा नहीं है, लेकिन शर्त है कि आप साथ होना पड़ेगा, उस पास होना पड़ेगा, क्योंकि वचन बताता है उसी के द्वारा तुम पा सकते हो। वो लिखा है उसके द्वारा तुम उस उद्धार को पा सकते हो। जो उद्धार तुम्हारा, ऐसा लिखा है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। बोलो सर्वदा जीवित है। तो यीशु मसीह की तस्वीर घर पे लगाकर उसके आगे कैंडल मत लगाना, यीशु मसीह की तस्वीर लगाकर उसमें हार मत चढ़ाना, क्योंकि यीशु मसीह सर्वदा जीवित है, वो मरे नहीं है। लोग कैंडल लगाकर, हार लगाकर ये संदेश दे देते कि वो तो मर चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए, वो हमारे बीच में नहीं है। अपने लिए यीशु मसीह को हमेशा जीवित रखे, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसकी गवाही देता है। पुकार पुकार कर हमें यह बताता है कि वो जीवित परमेश्वर है, उससे तुम पूरा पूरा उद्धार पा सकते हो, क्योंकि वो उद्धार करने के लिए उसका हाथ सामर्थी है। आपको मैं ये बात बार बार बता रहा हूं, तो आप बार बार याबेस के पास जरूर जाना, क्योंकि यदि उद्धार करने में परमेश्वर का हाथ सामर्थी है, तो याबेस इसीलिए चाहता था कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहे, ताकि मेरा पूरा पूरा उद्धार हो जाए। उस समय में भी याबेस की ये प्यास थी, ये भूख थी, ये तड़प थी कि मैं सच्ची आशीष को भी पाऊं, मेरा दायरा भी बढ़े, परंतु परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहे, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर मेरे साथ रहे, क्योंकि जब परमेश्वर साथ में रहेंगे तो परमेश्वर की वो सामर्थ मेरे जीवन में काम करेगी, जो मेरे जीवन को एक नई सृष्टि बनाए, मेरे जीवन में एक नई सृष्टि लाएगी। हालेलुया। मेरा पूरा पूरा उद्धार करेगी। जो भूख मेरी और आपकी भी होनी चाहिए कि मेरा भी पूरा पूरा उद्धार हो जाए, क्योंकि आज इस संसार के अंदर इतनी सारी बातें हो रही है कि हमारे मन को जो है बिल्कुल बहका गई है, हमारे अंदर से वो भूख निकल गई है, वो तड़प निकल गई कि मैं परमेश्वर के पास दौड़ कर चला जाऊं, कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हो जाऊं, क्योंकि संसार के अंदर की भाग दौड़ बढ़ गई है, संसार के अंदर की कवायद बढ़ गई है। हालेलुया। सो स्क्रिप्चर सेज, भजन संहिता उसके 91:14, 91 उसका 14 आयत क्या कहता है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आमीन। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। क्योंकि आपने यदि यीशु मसीह के नाम को जान लिया है, तो जीवित कलाम परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं उस ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आप छुटकारे का अनुभव लेना चाहते हैं क्या अपने जीवन में? नहीं, कोई भी नहीं लेना चाहता, सब ऐसे ही देख रहे। ये क्या होता है? देखो, जब मैं पूछता हूं ना ये चाहिए या ऐसा, आप रिस्पॉन्सिव बने, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स आपके जीवन में वो लेकर आता है। मैं अगर बोलता हूं कि आप छुटकारे का जीवन पाना चाहते हैं, तो आप में ये होना चाहिए, हाँ चाहते हैं। ये नहीं कि क्या बात कर रहे हो पास्टर, हम तो पहले ही छुड़ाए हुए। जैसे यहूदी लोग उनके सामने पूछते, जैसे यीशु मसीह ने उनको पूछा ना कि गुलामी के बारे में, जब अरे ये क्या हमको गुलामी के बारे, हम कौन से गुलाम हैं, हम कब गुलाम हुए? यीशु मसीह के सामने भी ऐसे लोग होते थे प्रश्न पूछने वाले या इस तरीके से सोचने वाले। तो ऐसा ना करे कि अरे हमने तो ये पा लिया, फिर हमें इसकी क्या जरूरत है। हमें छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर एक बंधन हमारे सामने आ ही जाता है। तो हमें छुटकारे की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है। किसने किसने स्नेह किया है? परमेश्वर ने आपसे स्नेह किया है, वो तो अटल है, वो बदलता नहीं। लेकिन ये आपके बारे में, यदि आप परमेश्वर से स्नेह करते हो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो,
यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलने की आशा रखते हो तो परमेश्वर की वो सामर्थ आपके जीवन में काम करती है, परमेश्वर के हाथ का वो सामर्थ आप अनुभव कर लिखा है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्यों छुटकारा पाएंगे? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। अगर आपके जीवन में वो प्यार ही आप अगर भूल जाओगे तब तो छुटकारे के लिए भी भूल ही जाओ। लिखा है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्या आप ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हो? बोलो हाँ, मैं जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। ऊंचे स्थान पर हमें उठना है, हमें अपने जीवन में कामयाबी पानी है, हमें अपने जीवन में नीचे नहीं परंतु ऊपर उठना है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 आज जैसे भाई रोहित ने पढ़ा है 28:13 को कि मैं तुझे ऊंचे पर ही रखूंगा, मैं तुझे सिर ही बनाऊंगा। तो सिर ही रहना है हमको, लेकिन सिर होना है तो प्यार तो रखना पड़ेगा। परमेश्वर की सामर्थ आपको नीचे से खींचकर ऊपर लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपको घुरे पर से खींचकर निकालती है, लेकिन चाहिए कि आप उसकी सामर्थ को जान तो लो पहले। अगर परमेश्वर की सामर्थ को नकारोगे तो सामर्थ काम भी नहीं करेगी। सामर्थ उसके जीवन में काम करती है जो उसको अंगीकार करते हैं, जो उसको समझता है, जो उसको सीखता है, जो उस पर अभ्यास करता है। आपका अभ्यास आपको और भी बलशाली बनाएगा, लेकिन आप अभ्यास नहीं करोगे, यहां से जाने के बाद आप अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो जाओगे और फिर अपने रेगुलर चीजों में लग जाओगे, तब तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सुन रहे हो उसे याद रखोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, उसके ऊपर आप मानोगे, दावा करोगे कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मैं छुटकारा पाऊंगा। जो वचन आज पढ़े जा रहे इसको आपने अगर घर में जाकर फिर से पढ़ा, यह आपके लिए काम करेगा। क्योंकि याबेज ने इसको बोलकर परमेश्वर के सामने आशीष पाई है। हालेलुया। ऐसे मन में सोचा नहीं, लिखा है उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा, चुपचाप गुमसुम, चुप उपरे में चुपचाप, किसी को पता ना चले। हाँ, पता चलेगा तो फिर क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी परवाह है। लिखा है उसी के 15वीं आयत में क्या लिखा है, 91 के 15 में, जब वह मुझको पुकारे, और जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, आमीन, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये सारी आशीषें कब मिलती है? जब आप परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करते हो। ये नहीं कि अरे क्या ही हो जाएगा, आज तक तो ऐसा चल रहा था, फिर अभी आगे क्या होने वाला है, अभी तक तो कुछ बदला नहीं, आगे क्या बदलेगा। यू हैव टू प्रोक्लेम, हालेलुया। आपको इस बात का अंगीकार करना होगा, परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ अपने उद्धार में दिखाई है। हालेलुया। कि यदि लिखा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। लिखा है संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। याबेज भी ऐसे ही आशीष को मांग रहा है। मैं और आप भी इसके गवाह है कि याबेज ने मांगा और याबेज को मिला। लेकिन क्या मुझे मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, यदि आपने इस सामर्थ को जान लिया। जिस दिन आप इस परमेश्वर के साथ की सामर्थ को जान लोगे, आपका चाल ढाल अलग हो जाएगा, आपका रवैया अलग हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ में हो? हालेलुया। परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहे, ताकि वो हाथ यदि मेरे साथ में रहेगा तो परमेश्वर का उद्धार मेरे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर की धार्मिकता मेरे जीवन में काम करेगी। हालेलुया। 41 यशाया 41 उसका 10वीं आयत में पढ़ना, आइजाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो जान लीजिएगा, परमेश्वर अपने धार्मिकता भरे हाथों से आपकी अगुवाई करता है। यू हैव टू बिलीव। लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग में हूं, मेरी सामर्थ को जान ले। और क्योंकि तू मेरी सामर्थ को नहीं जानता, इसलिए कई बार तुझे डर लगता है,
और क्योंकि तेरा डर ही है जो तुझे विश्वास में पीछे खींच लेता है, तेरा डर ही है जो तुझे कई बातों को सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या परमेश्वर सामर्थ्य है भी या नहीं। हालेलुया। लिखा है मेरा धार्मिक भरा हाथ, लिखा है मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो परमेश्वर का वो हाथ आपके ऊपर रहे, वो धर्ममय हाथ आपके साथ में रहे, वो राइचस हैंड। इंग्लिश में क्या लिखा है उस वचन को? आइज़ाया 41:10। I will uphold thee with the right hand of my righteous hand. Hallelujah. मैं मेरे धर्ममय हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो परमेश्वर का हाथ सामर्थ से भरा हुआ है। एक वचन पढ़ेंगे उसी के 48वें अध्याय आइज़ाया 48:10। आइज़ाया 48:10। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। नहीं है। Psalms 48:10 पढ़ना। हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। हालेलुया। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है और इसीलिए याबेस चाहता है कि परमेश्वर का हाथ उसके सर पर रहे। आज की सुबह में मैं और आप अपने जीवन में बात को अपने साथ में लेकर चले कि प्रभु आज मैंने इतना समय आपके चरणों में बिताया है, मैंने गीतों को गाया, प्रार्थना की, सब कुछ हुआ। जब यहां से मैं जाऊंगा तो क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा उन गीतों के प्रभाव को, उस प्रार्थना के प्रभाव को उसको लेकर जाऊंगा, या मैं तेरे धर्म में हाथ को अपने साथ में लेकर जाऊंगा कि प्रभु तेरा हाथ मेरे सर पर बना रहे। क्योंकि परमेश्वर का हाथ यदि आपके सर पर है तो परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में है, और परमेश्वर की सामर्थ यदि आपके साथ में है तो आप सिद्ध होने पाने वाले हो। हालेलुया। तो कोई भय आपके आसपास में नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हर भय को दूर करने वाला परमेश्वर है। कई बातें हैं जो परमेश्वर की सामर्थ के बारे में हम शेयर करेंगे। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, भजन संहिता 115 उसका 7वीं आयत। हाँ लिखो। उनके हाथ तो रहते हैं, हाँ वही 7वीं आयत तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके हाथ तो है परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, हाँ, परंतु वे चल नहीं सकती। आमीन। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। तो याबेस परमेश्वर का हाथ अपने सर पर पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ काम करता है। बोलो, परमेश्वर का हाथ काम करता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर के हाथ है तो वो हाथ उसका हाथ हमारे सर पर लेकर आता है और उसके हाथ की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। बाइबल का वचन बताता है उनके हाथ हैं परंतु वे काम नहीं कर सकती। इस संसार का 80% हिस्सा ऐसे ही निर्जीव चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति से मदद मांग रहे जो अपना मदद के लिए हाथ बढ़ा नहीं सकते, वैसे व्यक्ति को पुकार रहे जो अपने कदम बढ़ाकर उनके पास आ नहीं सकते, वैसे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे जो सुन नहीं सकता। उनके कान दिखते तो है परंतु सुनता नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर सुनता है। हमारे परमेश्वर का हाथ है तो उसमें सामर्थ है, वो काम करता है। बोलो, काम करता है। परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहे, क्योंकि यदि परमेश्वर का साथ मेरे साथ में है, परमेश्वर का हाथ यदि मेरे ऊपर है तो मैं सामर्थ को लेकर चलूंगा। मेरे जीवन में परमेश्वर के काम होंगे। देयर आर मेनी मोर स्क्रिप्चर्स, परंतु समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करें।